मैं हूं जुल्करनैन शेख और मिसाइलों के बाप की एक ऐसी खबर, चीन के बनाए गए एक नए मिसाइल की ऐसी खबर जिसने अमेरिका समेत तमाम सुपर पावर्स को सहमा दिया है, डर गए हैं। मेटा की आज की रिपोर्ट ने यह बताया है कि चीन ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जिसको आप मिसाइलों का बाप कह सकते हैं। अब ये मिसाइलों का बाप किस तरह है, इस पर आज हम बात करेंगे। 2023 के अंदर चीनी अखबार ने एक खबर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि चाइनीज साइंटिस्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका कोड नेम XX है। अब ये XX उस वक्त कोड नेम चल रहा था और सोचा जा रहा था कि शायद कोई मिसाइल होगा, लेकिन मेटा की आज की रिपोर्ट ने यह बताया कि चीन तजर्बाती फेज में आ गया है एक ऐसे एयर टू एयर मिसाइल के जो कि नामुमकिन समझा जाता था, जिसको इम्पॉसिबल समझा जाता था कि इस तरह का मिसाइल कोई दुनिया में बना सकेगा। जी हां, इस मिसाइल को बनाने के तजर्बाती फेज के अंदर चीन चला गया और इस मिसाइल के बनने के बाद रूस, अमेरिका और जितनी भी सुपर पावर्स हैं उन तमाम की जो फिजाई मोनोपोली में कहीं ना कहीं जो उनके पास सुपीरियर सेंस था वो खत्म हो जाएगा। ये मिसाइल क्या है, ये क्या करेगा? इस मिसाइल को अब मेटा की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन ने नाम दिया है PL-21 का। जी हां, आपने PL-15 का नाम सुना होगा जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था इंडिया के खिलाफ जंग में, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक थी। फिर PL-17 की हमने बात सुनी, PL-20 की भी बात सुने, अब ये आ गया है PL-21। ये PL-21 एयर टू एयर यानी कि फिजा में से फिजा की किसी चीज को 1000 किलोमीटर रेंज तक फायर करने की रेंज के साथ बनाया जा रहा है। और जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि इस मिसाइल को जहां से फायर किया जा सकता है वो इतनी हाइट होगी जमीन से, तकरीबन ऑलमोस्ट आप स्पेस से इसको फायर कर सकते हैं। और इसकी रफ्तार अमेजिंग, आप सोच नहीं सकते कि कितनी तेजी से ये आएगा। आवाज यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, 5x स्पीड के साथ ये मिसाइल किसी भी फिजा में मौजूद ऑब्जेक्ट को, फिजा में मौजूद से मुराद ये मैं कह रहा हूं कि फिजा में मौजूद ऑब्जेक्ट मूविंग होता है। जिस तरह हमने PL-15 के साथ राफेल को हिट किया, राफेल भी एक एयरक्राफ्ट जो बहुत तेजी से मूव कर सकता है। सो फिजा के अंदर फिजा में फायर करने वाला ये मिसाइल, मिसाइलों का बाप, 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ तजर्बाती बेस में पहुंच गया। और मेटा की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस मिसाइल पर पिछले 5 सालों से जो चीनी इक्विपमेंट एनवायरमेंट एनर्जी की ट्रिपल की एजेंसी है वो और शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रहे थे। और यह भी मेटा ने कहा है कि 1990 से लेकर 2025 तक इन 35 सालों में चीन ने यूरोप, अमेरिका इनसे, इनकी तरक्की से 35 गुना, 35 टाइम्स ज्यादा तेजी से तरक्की की। और इस मिसाइल के आने के बाद अब पूरे दुनिया के अंदर जो गेम चेंजिंग आएगी वो ये आएगी कि अमेरिका, जिसकी पावर जो है वो दुनिया के अंदर समंदर के अंदर मौजूद उसके बहरी बेड़े और वहां से ऑपरेशंस है, अब वो ऑपरेशंस बिल्कुल जारी नहीं रह सकते अगर चाइना चाहे। और इस मिसाइल के बाद चाइना दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से हिट कर सकता है कि जिसको रोकना नामुमकिनात में आता है। अब कहानी इस मिसाइल PL-21 के बाद ये भी आ रही है कि क्या ये चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास इसी तरह आती रहेगी, क्योंकि PL-15 चीन ने पाकिस्तान को पहली बार किसी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी दी थी। और मेटा ने अपनी इस रिपोर्ट में यह कहा है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ सकती है। और साथ साथ मेटा ने यह भी बताया है कि जिस लेवल का PL-21 है, ये S-400 जो रूस का दिफाई निजाम है जो इंडिया के पास भी है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि S-400 को तो पाकिस्तान ने अपने PL-15 के साथ कई बार और कहें अपने मिसाइल्स के साथ जो है बहुत आसानी से उसको ब्रीच किया। अब अमेरिका के भी एयर डिफेंस सिस्टम भी इस PL-21 के सामने कुछ नहीं है। मिसाइलों का बाप इसको कहा जा रहा है, फादर ऑफ ऑल मिसाइल्स। और ये एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ है। अब जो सबसे बड़ी बात जो हैरानकुन है, जिस पर अमेरिकी और दीगर ममालिक के साइंटिस्ट हैरान है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि एयर टू एयर मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज और फिर आवाज से 5 गुना ज्यादा, ये किस तरह बन सकता है। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल का होता है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसमें बहुत रैपिड जो फ्यूलिंग मटेरियल्स हैं वो यूज किए जाएं तो सबसे बड़ा अंदेशा ये होता है कि मिसाइल की जो टनल है
वो पिघल सकती है। इस मिसाइल की टनल को भी खास तौर पर इतना उन मटेरियल से बनाया गया है जो बहुत ही कहें तेज तरीन फ्यूलिंग एजेंट्स की जो तपिश है, जो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, उसको बर्दाश्त करने के काबिल है। अब ये मिसाइल अमेरिका के दिफाई निजाम समेत अब दुनिया के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं रही जिसको चाइनीज बहुत आसानी से हिट ना कर सके, और इस मिसाइल को एक बड़ा एयर कॉम्बैट चेंजर कहा जा रहा है। PL-21 का तजर्बाती फेज मेटा के मुताबिक शुरू हो चुका है और इस पर अब अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन और सुपर पावर्स जो हैं वो परेशान हैं कि चाइना के इस मिसाइल का क्या तोड़ हो सकता है, जो कि अभी नामुमकिन नजर आ रहा है। और इस PL टेक्नोलॉजी एयर टू एयर मिसाइल की फर्दर मैं आपको बताऊं कि मिसाइल में हम जो सुनते हैं एक हवा से हवा यानी एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं, जिसमें ये PL सीरीज चाइनीज जिस तरह बात हो रही थी, इसके अलावा सरफेस यानी जमीन से हवा में सरफेस टू एयर होते हैं, फिर सरफेस टू सरफेस होते हैं, फिर एयर टू सरफेस होते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल मिसाइल होते हैं जिनके अंदर स्पीड एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं। यानी कि आपने किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, किसी जहाज से, किसी शिप से आप उनको फायर करते हैं और आप फिजा में ही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं। सो एयर टू एयर कॉम्बैट में ये मिसाइल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और ये 5 गुना ज्यादा आवाज से तेजी से मूव कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद एयर कॉम्बैट की सारी गेम चेंज हो जाएगी, और इस चेंज का जो कहीं ना कहीं आपको असर नजर आएगा वो ये होगा कि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्दर शिफ्ट होगी पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि PL-15 जो है वो 250 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाला तो मिसाइल है, और PL-17 जो चाइनीज मिसाइल है, जो अगला मिसाइल सोचा जा रहा है जो पाकिस्तान को दिया जाए, उसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक है। और फिर PL-20 की बात हो रही है कि वो 800 किलोमीटर तक है, और अब ये PL-21 1000 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकता है। और खित्ता नहीं पूरी दुनिया में अब ये मिसाइल गेम चेंजर होगा।